हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड साथ ही कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको लेके भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अ ह्यूज थैंक यू। वाई? बिकॉज मुझे नहीं याद है मेरे लास्ट कब मुझे 1000 लाइक्स मिले होंगे वीडियो में, वो भी निफ्टी प्रेडिक्शन वाले। बाकी किसी वीडियो में मिले होंगे, पर निफ्टी प्रेडिक्शन के वीडियो में आई डोंट रिमेंबर कि मुझे 1000 लाइक्स मिले हैं। कल मुझे मिला। इट वॉज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड। मुझे पता है बहुत बड़ा नंबर नहीं है कई लोगों के लिए, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये मेरी खुद की ग्रोथ है यूट्यूब में। तो मेरे ग्रोथ के हिसाब से जहाँ मुझे 400-500 लाइक आते थे, कल मुझे 1000, ऑलमोस्ट डबल आया। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कल के निफ्टी में हमारा क्या डिस्कशन था। क्यों मैं आपको जो स्क्रीन पे लेवल्स लिख के देती हूँ, उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या रीज़न है कि मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि नेक्स्ट डे, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि जो मैंने लेवल्स लिख के दिए थे क्या वो हमारा सक्सेसफुली काम आया कि नहीं। यहाँ पर देखो हमारा क्या लेवल था, 18,170, ये वाला लेवल। 18,170 के ऊपर निफ्टी अगर निकलेगा तो हम कॉल बाई करेंगे। और मैंने आपके लिए दो टारगेट लेवल्स भी सेट कर दिए थे, जो था 18,220 और एक था 18,260 के आसपास। क्या हमारा वो टारगेट अचीव हुआ? डेफिनेटली अचीव हुआ। जैसे ही मार्केट 18,170 के ऊपर गया, आपको यहाँ पर कॉल लेना था। डे लो का आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। आप इसको ट्रेल करते तो आपका पहला टारगेट तो वैसे भी आराम से आ गया था, बहुत ही इमीडिएटली। एंड उसके बाद भी अगर आपने होल्ड किया होता तो आपको एनीवे 260 तक का टारगेट भी मिल गया होता। सेकेंड, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या लिख के दिया था कि 43,100 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल लेंगे, है ना। बाकी जो पुट हमें बाई करना था रिवर्सल ट्रेड, वो सारे लेवल्स तो आए नहीं, पर 43,100 जैसे ही टूटा आज 9:30 बजे, आप देखो हमें 200 पॉइंट का मूवमेंट तो स्ट्रेट अवे देखने को मिला। तो 200 पॉइंट आपको यहाँ पर कमाई हुई। यहाँ पर मान लो आपने सिर्फ पहले टारगेट पे ही बुक किया होता, जो मैंने भी किया था, तो अगर आपने यहाँ पर भी पहले टारगेट पे भी बुक किया होता तो यहाँ पर भी आपको 50 पॉइंट्स तक के टारगेट आपके अचीव हो गए होते। ठीक है, यही सारी चीज़ें मैंने आपको टेलीग्राम में भी डिस्कस किया। देखो, टेलीग्राम का मकसद ये है कि कुछ नया, कुछ अपडेट हो तो वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, है ना। अब वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था। बैंक निफ्टी में जो हमने डिस्कशन किया उसका हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। निफ्टी में जो हमने डिस्कशन किया उसका हमें प्रॉफिट मिला। अगर आपने फॉलो किया होता तो आपको प्रॉफिट मिला होता। लेकिन फिर भी इतने सारे रोने वाले इमोजीज मिलते हैं, यहीं से मुझे समझ आ जाता है कि लोग गड़बड़ कर ही रहे हैं। कुछ भी कर लो, मतलब इट इज़ लाइक, फिर मैंने लिखा भी कि इतने सारे रोने वाले इमोजीज जो भेज रहे हैं, मुझे आप कमेंट में करके बताइए कि आप ऐसा रो क्यों रहे हो, क्या हो गया ऐसा। जब मैंने आपको वीडियो में लेवल बताए, आपने फॉलो किया, आपको प्रॉफिट होना चाहिए था, तो फिर रोने वाली क्या बात है। फिर भी इतने सारे कमेंट्स आए, लोग आरा तिरछा अपने मन मर्जी का लोग ट्रेड लेके बैठे हैं। इट वाज लाइक कि मैं आपको बटर पनीर, नान, रायता बना के दे रही हूँ, बना बनाया खाना दे रही हूँ, बहुत ही टेस्टी। जिन्होंने खाया उनको बहुत मज़ा आया। पर कुछ लोग हैं जो ये रोने वाले इमोजी जिन्होंने भेजा, वो उन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो इनके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे, क्या पता इसमें जहर हो। तो इसीलिए हम खुद की ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, खुद से हम फसल उगाएंगे, खुद से हम खाना बनाएंगे। और जब वो खाना बनाने जा रहे हैं, बटर पनीर, नान, रायता, तो पूरा रायता फैल जाता है। तो ये सारे सिनेरियो, अगर आपको अभी नहीं, उतनी अच्छी आपको नॉलेज नहीं है, तो उसी के लिए तो मैं बैठी हूँ ना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल्स बता रही हूँ। लेवल को फॉलो कीजिए। हमेशा मैं यही बोलती हूँ, पेशेंस रखिए। हो सकता है कि आपका पेशेंस टेस्ट हो जाए, हो सकता है कि लेवल ही ना आए, तो आप मत ट्रेड करना। लेकिन जो मैं आपको लेवल बता रही हूँ, उस लेवल के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे, आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको एटलीस्ट 7 टाइम्स का आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आपके ऊपर कितना कंट्रोल है। साइकोलॉजी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लेवल टू लेवल चलोगे, आपको प्रॉफिट होगा। मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ, मैं आपको बना बनाया जब खाना दे रही हूँ, तो आप उसको खाइए और उसके मज़े उठाइए। ठीक है, खुद का दिमाग फिर मत लगाओ जब तक नॉलेज नहीं है। नॉलेज है तब फिर आप अपना खुद का सेटअप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सीख लीजिए। अगर नॉलेज नहीं तो पहले सीख लो, फिर से आप अपना दिमाग लगाओ। कई सारे लोगों ने उलट पुलट आज के दिन ट्रेड लिया है, जिन्होंने लॉस खाया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पहले फिन निफ्टी के ऊपर। ठीक है, तो अभी मैंने ओपन कर लिया है निफ्टी फिनेंस का इंट्राडे का चार्ट।
यहाँ पर देखो बहुत पेशेंटली आपको कल के दिन वेट करना होगा। ये जो एरिया है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, पहले भी हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है एंड आज भी हम इसी एरिया के आसपास से बार बार रिजेक्ट हो रहे थे निफ्टी फिनेंस में। ये एरिया कौन सा है? ये अप्रॉक्सीमेटली 19,360 का एरिया है। तो अगर 19,360 का लेवल टूटता है, कल फ्लैट ओपन होता है मार्केट और कल 19,360 का लेवल टूटता है, तो हमें कहाँ तक के लेवल्स मिल सकते हैं? हमें 19,415 एंड देन 19,490 19,500 के आसपास का लेवल जो है हमें कल देखने को मिल सकता है। तो इसी के लिए हम कॉल कब लेंगे? जब हमारा जो लेवल है कॉल बाय अबव 19,360, ठीक है। और मेन शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आना बहुत कॉमन है। तो मेन शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? जब 19,500 के ऊपर अगर निफ्टी फिनेंस निकल जाता है। तो अगर 19,500 टूटा ना निफ्टी फिनेंस में, आपको एक बहुत अच्छा ऊपर के तरफ एक रैली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सिंपल रखना है, पहले जब आप यहाँ पर एंट्री लोगे 19,360 के ऊपर, तो आपका टारगेट क्या रहेगा? जो मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पर आप देख सकते हो, 19,415 का लेवल रहेगा एंड उसके बाद आपका टारगेट रहेगा 19,490 के आसपास का, ठीक है। अब पुट कब लेना है? पुट लेना है यहाँ पर देखो बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सपोर्ट बन गया था एक पॉइंट पे, 2 मई की बात है। तो 2 मई को 19,200 के आसपास में निफ्टी फिनेंस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया था। उसके बाद सपोर्ट ब्रेक हुआ तो एक अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला था। सिमिलरली फिर जब इसने ब्रेकआउट दिया, तो अगर जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है या कोई सपोर्ट टूटता है तो क्या हो जाता है? अगर सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा तो एक अच्छा फॉल आया। अब क्योंकि सपोर्ट टूट गया था तो यही लेवल हमारे लिए हर्डल हो गया था। तो जैसे ही मार्केट ने इस हर्डल को तोड़ा, एक बहुत अच्छा हमें रैली देखने को मिली, राइट। तो इसीलिए कल के दिन भी हमारे लिए 19,200, देखो यहाँ पर भी हमने काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था। तो कल के लिए हमें वेट करना है कि 19,210 का लेवल टूटे। अगर 19,210 का लेवल टूटता है, लेकिन इसको हम साइकोलॉजिकली 19,200 ही करेंगे, ठीक है। तो 19,200 के नीचे हम लोग के ब्रेकडाउन पे हम लोग यहाँ पर पुट लेंगे, ठीक है। सिंपल रखना है। हमारा टारगेट क्या रह सकता है वो भी मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये वाला जो आपको यहाँ पर स्विंग दिख रहा है, ये वाला जो स्विंग है ये हमारा टारगेट रह सकता है, विच इज़ 19,120 के आसपास में। एंड उसके बाद भी अगर निकले तो उसके नीचे भी अगर निकले तो 19,060 19,050 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल रखना है और पेशेंटली आपको वेट करना है। आज भी मैंने आपको यही चीज़ समझाई। प्लीज़ रोने वाला इमोजी मुझे कल के अपने टेलीग्राम पोस्ट में नहीं चाहिए। नोबडी शुड टेक, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और आप सट्टाबाजी कर रहे हो इसको सोच के, तो वैसा नहीं करना है, उसको अवॉइड कीजिए। गैम्बलिंग की तरह इसको मत देखिए, एक प्योर बिजनेस की तरह देखिए, अर्निंग सोर्स की तरह देखिए। एंड इस पर अगर आपको पैसे कमाने हैं, यू आर पुटिंग योर हार्ड अर्न मनी, तो पेशेंटली अगर आप वेट करोगे लेवल्स के हिसाब से, हो सकता है 10 बार अगर आप मेरे लेवल्स को फॉलो कर रहे हो, 7 बार आपका हिट होगा, 3 बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं, कोई भी भगवान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखिए। आपको तो मैं एवरीडे प्रूफ दिखाती हूँ, पिछले दिन का मैं जो लेवल्स लिखा रहता है वो नेक्स्ट डे मैं रिवाइज भी करती हूँ दिखाने के लिए कि लेवल्स काम आए या नहीं आए। तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट रखिए और थोड़ा बहुत पेशेंटली वेट कीजिए, और उससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए। ट्रेडिंग विथ लेवल्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बाकी अगर आपको कुछ फ्री कोर्सेज सीख रहे हैं तो फ्री कोर्स का ऑप्शन ट्रेडिंग का जो लिंक है, फ्री कोर्स है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पर जाके आप वहाँ पर रजिस्टर कर लेना, ठीक है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा। कल की तरह अगर 1000 लाइक्स आ गए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ऑब्वियसली नॉट अ वेरी फोर्सफुल एक्ट, आई डोंट वांट टू लाइक, कोई टास्क नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। निफ्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो ओवरऑल ट्रेंड जो है एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एंड प्लस बेस्ट पार्ट ये है कि एक रिवर्सल ट्रेंड, एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। ये इसका आपका हो गया राइट शोल्डर, ये हो गया लेफ़्ट शोल्डर, ठीक है, और ये हो गया इसका हेड।
तो बहुत हाई चांसेस हैं कि यहाँ पर ये जो लेवल आपको दिख रहा है ये डेली चार्ट है, ठीक है, तो इसका इंट्राडे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको ये जान के रखना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एरिया है जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है अप्रॉक्सीमेटली 18,280 का लेवल है, इसके ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग हो गई तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 18,450 पे ये जाएगा, ठीक है। तो 18,280 अब इसके लिए इसके ऊपर डेली क्लोजिंग, इंट्राडे की नहीं डेली क्लोजिंग की हम बात करें, इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग हो गई, क्यों 18,280 की मैं बात करी, देखो ये वाला एरिया में देखो पहले भी हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेस किया है, फिर यहाँ पर भी लिया है सेम चीज़, यहाँ पर भी देखो रेजिस्टेंस हमने फेस किया, आज भी हम यहीं से बार बार रिवर्स हुए हैं पिछले 3 दिनों में। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि 18,280 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग निफ्टी के मिल जाती है तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट माना जाएगा और यहाँ से एक आपको बहुत अच्छा रैली देखने को मिल सकता है। मतलब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 18,450 तक तो हम जाएंगे ही, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर हम ऑल टाइम हाई की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए नहीं, बहुत अर्ली सेलिब्रेशन हमें नहीं करना है। कल का मैच जिसने देखा होगा उनको तो पता ही है कि अर्ली सेलिब्रेशन क्यों नहीं करना चाहिए, और अगर आपने कल का मैच देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इंट्राडे में हमें कल के दिन क्या करना है, तो इंट्राडे में देखो बहुत सिंपल रखना है। आज का हाई मतलब 18,287 के आसपास, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकले 18,287 के ऊपर अगर निफ्टी निकले तो हम लोग वी विल बाय कॉल, ठीक है। हमारा टारगेट कितना रहेगा, 50-50 पॉइंट्स करके हम यहाँ पर ट्रेल करेंगे। सिंपल रखना है, बहुत बड़े टारगेट्स का अभी हम ऊपर में, क्योंकि हम एकदम रेजिस्टेंस पे ही खड़े हैं, तो 18,287 के ऊपर हम कॉल लेंगे, लेकिन बहुत ही क्विकली हम बुक करेंगे। पुट हम कब लेंगे, देखो मेन आपको फॉल देखने को मिलेगा जब मार्केट 18,215 को तोड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ स्कैल्पिंग कर सकते हो, अगर आप छोटा मोटा ट्रेड लेना आपको चलता है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एरिया है 18,240 का एरिया है, 18,240 का लेवल जैसे ही टूटे आप यहाँ पर पुट लेना, लेकिन बहुत ही क्विकली आपको 18,215-220 के आसपास में आपको बुक करना पड़ेगा, लेकिन हार्डली आपको 20 से 25 पॉइंट का ही ट्रेड मिलेगा। तो इससे बेटर है आप सिंपल इसको फोरगो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। क्यों मैं आपको बोल रही हूँ कि यहीं पे, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है, ये एक सपोर्ट लेवल है, अभी का ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा। इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप चाहो, स्कैल्पिंग करना आता है, कॉन्फिडेंस है तो ही कीजिएगा। 18,245 के नीचे पुट लेना एंड 18,220 18,215 के आसपास में एग्जिट कर जाना। मेन जो आपको फॉल है वो तब देखने को मिलेगा जब ये वाला जो लेवल है वो टूटेगा, और ये आपका लेवल है 18,215 का लेवल। 18,215 का लेवल टूटेगा तो आपको कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 18,175, 18,136 एंड इवेंचुअली आपको ये 18,100 तक का लेवल दिखा देगा, ठीक है। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बेस्ट तो यही रहेगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का है, और बेस्ट यही रहेगा कि आप 18,215 ही ब्रेक होने का वेट करें, क्योंकि स्कैल्पिंग के चक्कर में मतलब लोगों को तो बहुत आसान लगता है कि हाँ स्कैल्पिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन वो स्कैल्पिंग में वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, आपका टारगेट ही 20 पॉइंट का है, तो आपका स्टॉप लॉस भी वही 15-20 पॉइंट का रहना चाहिए, तो आप ज़्यादा देरी वेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लेवल्स मैं लिख देती हूँ, 18,287 के ऊपर आप कॉल बाय कर सकते हो, एंड 18,215 के नीचे आपको एक अच्छा फॉल देखने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे। 18,215 के नीचे स्कैल्पिंग ट्रेड कैन बी डन बिलो 18,200 18,245, ठीक है। मतलब स्कैल्पिंग मतलब 20-25 पॉइंट्स का ट्रेड, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी अगर चेंजेस होंगे तो मैं टेलीग्राम में आपके साथ अपडेट कर दूंगी। तो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेवल्स मैंने आपके स्क्रीन पर लिख दिए हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हो। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी को हम क्विकली कवर करेंगे। सिंपल है, आज के दिन एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। जैसे ही हमारा जो लेवल था 43,100 उसके ऊपर मार्केट निकला, हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिला, उसके बाद मार्केट जो है रेंज बाउंड हो गया। आज का हाई जैसे ही टूटेगा कल के दिन, तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा,
देखो आज का जो हाई है 43,420 के आसपास में है, तो 43,420 के आसपास के ऊपर से अगर हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हम यहाँ पर कॉल में बैठेंगे। हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा? 43,500, 43,580, ठीक है। मेन मूव कब मिलेगा? जब 43,600 के ऊपर मार्केट निकलेगा, तब फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर 43,760 तक हम जाएंगे। तो ये जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बैंक निफ्टी में लिख देती हूँ। कॉल हमें कब बाई करना है? कॉल बाइंग अबव 43,420, ठीक है। इसके ऊपर हम कॉल बाई करेंगे। पुट हम कब बाई करेंगे? जब ये जो लेवल है आज यहाँ पर एक आपको इम्पॉर्टेंट स्विंग देखने को मिल रहा होगा, ये जब नीचे टूटेगा तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। और ये जो लेवल है ये है 43,165 का लेवल। तो 43,000 पुट बाइंग बिलो 43,165। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें कहाँ तक के लेवल्स मिल सकते हैं? हमारा टारगेट क्या रहेगा? 43,035 के आसपास में, एंड उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 42,830 के आसपास का, ठीक है। तो जो टारगेट है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फुलफ़िल हो। आपको बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का टारगेट लेके चलना चाहिए, और निफ्टी में आप 50 पॉइंट्स का टारगेट लेके चल सकते हो अगर लेवल्स आ गए हैं तो, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे देख सकते हो कि पिछला सपोर्ट कहाँ है, वहाँ तक का आपको टारगेट मिलने के हाई चांसेस होते हैं। लेकिन लेवल के साथ ही आपको यहाँ पर ट्रेड करना होगा, पेशेंटली वेट करते हुए, ठीक है। तो जो लेवल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन में लिख दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।